है कि मैंने अभी जैसा थंबनेल में लगाया है कि अगर आपने गलत तरीके से अगर आपने डिवॉर्मिंग करना चालू रखी, गलती आप एक बार कर सकते हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो चलती चली आती हैं और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और पता ही नहीं चलता कि ये हमारी गलती थी। काफी कमेंट आते हैं और पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा ग्रोथ ही नहीं कर रहा, 3 महीने 4 महीने का हो गया लेकिन ऐसा लगता है जैसे 1 ही महीने का हो। तो मैंने पूछा उनसे आपने डिवॉर्मिंग की? तो कहते हैं नहीं सर डिवॉर्मिंग तो नहीं की मैंने। तो एक बात बताइए, जब आपने उसकी डिवॉर्मिंग की नहीं, आप उसे अनाज अभी दे नहीं रहे, फीड दे नहीं रहे, तो फिर यहाँ से अनुमान लगाइए ना कि अभी उसको दूध से सारा उसका चलना है, तो दूध से पाल रहे हैं और दूध पे ही पलेगा, तो आप उसकी डिवॉर्मिंग करिए, क्योंकि पहला मेथड ही उसकी लाइफ का 15 दिन के बाद स्टार्ट होता है कि आप उसकी डिवॉर्मिंग करें। और अगर आपने उसकी डिवॉर्मिंग ही नहीं करी होगी तो फिर क्या फायदा बनेगा? तो आपको सबसे पहले उसकी डिवॉर्मिंग करनी। तो ज्यादातर वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। टॉपिक अपना यही कि बच्चों की डिवॉर्मिंग क्या देख कर करें, किस डोज में करें और किस तरह करें, वरना लीवर टॉनिक आपके बकरे का बच्चे का हो ही जाना है। बकरा हो बच्चा हो कोई भी हो, लीवर खराब हो जाएगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड 2-4 बातें कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए और इस जो मतलब प्रॉब्लम का आपको सामना ना करना पड़े, इसका नुकसान ना उठाना पड़े। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ज्यादातर देखा जाता है हमारे यहाँ जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है, जब वो पैदा होता है, हमारी बकरी की डिलीवरी होती है, तो जब हम कोई बच्चा बाहर से ही लेकर आते हैं तो पहला मेथड हम यही अपनाते हैं। ज्यादातर समझदार फार्मर वो यही होता है कि डिवॉर्मिंग करते हैं उसकी, चाहे वो दूध पीता हो या अनाज खाता हो, उसकी डिवॉर्मिंग इम्पोर्टेंट करते हैं। लेकिन हम गलती कहाँ कर जाते हैं? देखिए, अगर ज़्यादा हर चीज़ जो होती है वो ज़्यादातर डोज में हाई करने से, चाहे वो अनाज हो, कैल्शियम हो, लीवर टॉनिक हो, किसी भी प्रकार का फीड सप्लीमेंट कुछ भी देते हैं, वो नुकसानदेह बन जाता है। तो इसी तरह से आज हम जो विषय पे चर्चा करेंगे तो वो होगी अपनी एल्बोमार। बहुत पुरानी है, जानी पहचानी है, और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो वो अलग वीडियो आ जाएगी। इसकी ऊपर की बड़ी बातें कर लेते हैं। ये जानी पहचानी एल्बोमार है और हमने ज़्यादातर हर किसी की तरफ से यही सुना होगा कि हमें डिवॉर्मिंग जो करनी चाहिए वो, तो ये है अपनी एल्बोमार और हम इसी से डिवॉर्मिंग करते हैं। ज़्यादातर छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बकरा हो, कितना भी हेवी हो, तो हम इसी से करते हैं। बड़ों की एक टाइम को चलो चांस हो जाते हैं कि चलिए डिजीज से वो बच जाता है। बात करते हैं छोटे बच्चों की जो अभी 15 ही दिन का हुआ है आपको, क्योंकि डिवॉर्मिंग को आप 15 दिन के बाद ही करते हैं ना, 15 दिन के बाद करते हैं, चाहे आप फिर महीना भर लगा दें या 20 दिन करते हैं, 15 दिन में आप डिवॉर्मिंग करते हैं। लेकिन अगर आप 15 दिन में उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं, देखिए ईजी सी बात है, जो यंगस्टर मैन जो होता है ना, उसका ऑर्गन का जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसकी बहुत हैवी होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कच्चा चना चबा जाना, हर कोई हजम नहीं कर पाएगा, बड़ा बकरा हजम कर जाएगा, और बच्चा अगर गलती से भी खा ले जरा सा तो उसे दस्त लग जाता है। तो ऐसा ही इसका माना जाएगा कि अगर डिवॉर्मिंग कर रहे हैं और आपने उसको ओवर हैवी डोज दे दिया, लीवर पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसे लूज मोशन लग सकते हैं, उसके बाल जो एक शाइनिंग वाले जो सॉफ्ट उसके बाल थे वो टूटना चालू हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखा जाएगा बकरा सुस्त हो जाएगा और कमज़ोरी की तरफ जाने लगेगा। ये सारी चीज़ें किस वजह से? जिसकी वजह से आपने सोचा कि इसे हेल्थी बनाएंगे वही अब नुकसानदेह बन चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसका डोज अपने अनुमान के हिसाब से ले लिया तो गलत हो जाएगा। इस पर लिखा होता है 3 ml 10 किलो के बॉडी वेट पे देना। अब आपका बच्चा तो 5 ही किलो का होगा, 3 किलो का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो का होगा, छोटी बकरी का बच्चा। 5 किलो का अगर आपका बच्चा है तो आप 1.5 ml ले सकते हैं, उसे 2 ml तक पहुंचा सकते हैं बस। पूरा 3 ml किसी कीमत पे ना करें, क्योंकि वो छोटा बच्चा है और उसका जो लीवर होगा वो ऑलरेडी ही एक कमज़ोर सा सॉफ्ट सा होगा और ये बहुत खतरनाक साल्ट होता है। आप हर बार बड़े बकरे की भी इससे डिवॉर्मिंग नहीं कर सकते। अगर आप इससे डिवॉर्मिंग करेंगे तो लीवर इफेक्ट पड़ेगा। लीवर टॉनिक क्यों पिलाते हैं आप? वो इफेक्ट ना करे, इसीलिए अगर लीवर टॉनिक अगर आप ना पिलाएं, ये फिर भी इफेक्ट करेगा। तो लीवर टॉनिक आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं ना इसके साथ में, तो पहले इसे डिवॉर्मिंग करने के बाद 24 घंटे के बाद में हम लीवर टॉनिक चालू करेंगे। क्यों करेंगे भाई? इफेक्टेड है, जहर डाल रहे हैं आप उसकी बॉडी में। अब जब उसकी बॉडी में आप जहर डाल रहे हैं तो उसको
काट करने के लिए, आगे नुकसान ना पहुंचाए किसी ऑर्गन पे, लीवर टॉनिक चलाते हैं आप। और जब आप लीवर टॉनिक चला ही रहे हैं तो आप संभल के चलाएं। इसमें 3 ml 10 किलो के बॉडी वेट पे लिखा होता है, और आपने इसको 1.5 ml पिला दिया, बच्चा सेफ है। जैसे कि ये मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये अपना छोटा सा बच्चा है। इसका मैंने अपने अंदाजे से वजन नाप लिया है, 12 किलो का है कम से कम। जिंदा बच्चा ये 12 किलो का है, और अभी देख लीजिए एक्टिव है, हेल्दी है, सब कुछ सेट है। ये 12 किलो का बच्चा है अपना, और मैं इसको 3 ml पिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 किलो का है, 2 किलो वजन जा रहा है, मैं 3 ही ml पिलाऊंगा फिर भी, और इसके नीचे डोज मेरा चला जाए 2.5 ml तक, वो भी कोई नुकसान दे नहीं है। बात यहाँ आती है, अगर मैं कोशिश करूँ कि 12 किलो का है तो मैं इसको 3 + 1 4 ml पिला दूँ, यहीं तो कहानी बिगड़ जाती है। फिर यहीं से इसका बच्चा झेल नहीं पाएगा। बड़े बकरे का अगर तुम्हारे 40-30 किलो का वजन है फॉर एग्जांपल, उसे 10 ml आप पिलाएंगे, 12 पिला दो, 15 पिला दो, नुकसान नहीं देगा। बड़ा बकरा है, एडजस्ट कर लेगा। और थोड़ा अगर नुकसान की तरफ जाएगा तो एक तरफ ये देख सकते हैं कि दस्त लग सकते हैं, या नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन बच्चे पे रिस्क की गुंजाइश ही नहीं बनती, क्योंकि वो कच्चे ऑर्गन, उसके कमज़ोर ऑर्गन होते हैं, उसके कच्चे लीवर, दिल, हार्ट, ठीक है, लंग्स, ये सब थोड़े सॉफ्ट होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ये सब झेलने के लिए उसकी बॉडी नहीं बनी होती, तो इसको कम मात्रा में देंगे तो बेहतर रहेगा। डिवॉर्मिंग का क्या लक्षण देखा जाता है? जैसे जो बच्चे, ये तो बात हो गई डिलीवरी के बाद की, 15 दिन की उम्र वाले बच्चों की। अब बात कर लेते हैं 2-3 महीने तक के बच्चों की। डिवॉर्मिंग की कहाँ आवश्यकता ज़्यादा होती है? अगर आपने नहीं करी और आप ख्याल में भी नहीं, और आपको किसी डिजीज़ से बकरे के साथ लड़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, पहली डिजीज़ देखी जाएगी बकरे की आँखों से पानी आना। अगर आँखों से पानी आ रहा है तो आपके बकरे के डिवॉर्मिंग का वक्त है, उसको ज़रूरत है, उसको नीड है डिवॉर्म करने की। बकरे के बाल टूट रहे हैं, ज़्यादा पिलाने से भी टूटेंगे, और पिलाओगे ही नहीं तो भी टूटेंगे बाल। तो बाल यहाँ टूटेंगे, उसकी मेंगनी जो होगी, जो कर रहा है, वो चिपकनी होगी, लड़ीदार, एक ही लड़ी में 8-10 दाने चिपक के गिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो हमें ये देख करके भी डिवॉर्मिंग करनी है। बच्चा का अगर दाना उठाने लगा है तो वो खाने पीने में बहुत मतलब सुस्त टाइप का होगा, बस खा लिया, भूख बतौर मिटा ली, छूटी, हट गया पीछे। और बकरा पनपेगा नहीं, ग्रोथ नहीं करेगा। उसका दूध भले वो 3 किलो बकरी का दूध का पी रहा हो, लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसका अंदर वम्स है वो उसे ग्रोथ ही करने नहीं दे रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, इनकी मैं डिवॉर्मिंग भी कर चुका हूँ, लेकिन अभी 1-2 हैं जो रह चुके हैं। मैं डिवॉर्मिंग इनकी भी साथ में ही करूँगा। ये कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, तो मैं इनकी कर भी चुका हूँ, और वक्त इनका लौट के दोबारा आ गया है, तो मैं दोबारा भी इनकी डिवॉर्मिंग करूँगा। तो मेरा मेथड यही होगा कि मैं अपने पास एक निडल रखूँगा, सिरिंज रखूँगा, और इस सिरिंज से मैं नाप कर पिलाऊँगा। ये तो 10 ml का सिरिंज है, बड़े बकरों में काम में आएगा। मैं 3 ml का ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा सिरिंज, और उससे लेकर के इसे नाप के पिलाऊँगा। पिलाने का अपना मेथड, दूध पीने वाले बच्चों को सिर्फ इतना है, दूध पिलाने से आप उनको 1 घंटा पहले दवाई पिला दीजिए, और जब दवाई पिला देंगे, दवाई पिलाने के बाद में आप टेंशन फ्री, डिवॉर्मिंग हो चुकी होगी, उसके अब आधे घंटे बाद दूध पिला दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। पाकिस्तान से एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि सर यहाँ डिवॉर्मिंग की कोई प्रेगनेंसी सेफ के साल्ट बताएं। चलिए मैं साल्ट भी बता देता हूँ, क्या पता वहाँ पे ना मिले, आप उधर ही किसी केमिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बता देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके मुझे बताएं, और अगर ऐसी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई चल रही थी और आपने डिवॉर्मिंग भी नहीं की तो भी मुझे बताएं। तो अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, स्किप करके ना देखें वीडियो, कभी भी अकेले में देखें, शांत में देखें, रात के टाइम देखें, सुकून से देखें। वीडियो जब समझ में आती है, स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। डिटेल्स पूरी लेने के लिए वीडियो पूरी देखना ज़रूरी होती है। तो डिवॉर्मिंग करने के लिए मेथड वही अपनाएं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। एक बार आपने यूज़ कर लिया, अगली बार डिवॉर्मिंग करनी हो तो किसी और चीज़ से करनी है, उससे कर दी, फिर उससे करने के बाद में जैसे नील जान से कर, एल्बो मार के बाद 4 महीने बाद नील जान के बाद आपने कर दी किसी देसी नुस्खे से, बाय बदन, काला जीरी, हींग, इससे कर दी। इसके बाद कर दिया, अब जब बच्चा आपका हो गया होगा लगभग साल भर या 14 महीने का, तो आप कर दिए आयोमेक्टिन साल्ट से, हाईटेक से। इससे करने के बाद में फेनबेंडाजोल टैबलेट से करने के बाद ऐसे साइकिल चलाते रहेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, और कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि डिवॉर्मिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो जाएगी। डिवॉर्मिंग के ज़रूरी नहीं है लक्षण ऐसे हों कि मेंगनी
चिपकने निकले, गोबर में निकले और कीड़े निकलते भी दिखाई दें, नहीं, फ्रेश मैंगनी होगी, डिवॉर्मिंग हो जाएगी। थैंक यू।